नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 29 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सारे के सारे जीके और सामान्य ज्ञान के हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो इस वीडियो में हमने सभी को संलग्न किया हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अंत में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल है सापला या फिर कुमुद। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक सारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश में किस टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। मध्य प्रदेश ने किस टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो वो हराया था किसको? मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता था। और अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो राष्ट्रीय उद्यान आपका पहला है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट करके बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना और किस राज्य में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल कहाँ है? तो जो राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल है वो आपका कहाँ पर है? उनके गढ़ यानी कि ग्वालियर में है। अगला प्रश्न आया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका समर्थन पंचायत प्रणाली को किस अनुच्छेद के तहत मिला था? तो वो अनुच्छेद जो था अनुच्छेद 40 के तहत जो है इसको समर्थन मिला था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो क्षेत्र है आपका कौन सा क्षेत्र? मालवा क्षेत्र। अगला प्रश्न आया था आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है। तो आदित्य जोशी जो हैं वो आपके किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है। अगला जो प्रश्न आया था, अगला प्रश्न था वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो जो रचना है वो है किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता है। तो जिसका सही आंसर था उसमें मंडला। ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो है 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा के साथ लगते हैं, आपको ये भी याद रखना होगा। अगला जो प्रश्न आया था जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो जो जॉर्ज कैसल भवन है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 484 मीटर है। कितनी है? 484 मीटर। अगला जो प्रश्न आया था महाजनपद का नाम बताइए। तो महाजनपद के जो नाम है चेदी, वत्स और मगध। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था करंट अफेयर से फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? तो वो जीता था किस देश ने? अर्जेंटीना ने। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय किस स्टेडियम में है। तो जिसका सही आंसर था होलकर स्टेडियम इंदौर। होलकर स्टेडियम इंदौर। ठीक है। जो अगला प्रश्न आया था आपका आज की फर्स्ट शिफ्ट में वो था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और जो है मानक प्राधिकरण जो आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था अप्रैल 2022, प्रश्न क्रमांक 16 है अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार दिया गया था या किसने पदभार संभाला था। तो जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में जो पदभार संभाला था वो संभाला था डॉक्टर AS राजू ने। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया। तो जो परियोजना उद्घाटन की थी उन्होंने वो की थी जल अभिषेकम अभियान। कौन सी? जल अभिषेकम अभियान की उन्होंने उद्घाटन किया था। अगला जो प्रश्न आया था 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। तो जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी वो थी आपकी कौन सी? 5वीं रिपोर्ट। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है। 19 मार्च सेकंड शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी। मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका बुरहानपुर। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था सामान्य विज्ञान से कि तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है। तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है। तो तंत्रिका कोशिका में आपका होता है विटामिन B12। कौन सा विटामिन? विटामिन B12। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वेग का सूत्र क्या है। तो आप जानते हैं विस्थापन बटे समय। और अगला जो प्रश्न था
कौन सा विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करता है? तो उसका जो सही आंसर था वो था विटामिन ई। और एक और अगला प्रश्न था, दूध का खट्टा होना कौन से अम्ल के कारण है? तो जिसका सही आंसर था लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर कुल हमने 23 प्रश्न जो कि हमें फर्स्ट शिफ्ट के प्राप्त हुए थे हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरह के और डेली एनालिसिस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। जय हिंद।